हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रेडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2025 तक का टाइम। ये 11 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं और क्या गाइडेंस इस दौरान आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, और साथ ही अगर आपको मान लीजिए ऑडियो कॉल पे डिस्कस करना है मैटर तो आप वो वाला प्लान ले सकते हो। अगर आपको रिकॉर्डेड वीडियो प्रेडिक्शन में चाहिए तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको अगर जन्म पत्री चेक करानी है तो आप उसके रिगार्डिंग भी पूछ सकते हो। जस्ट आप मैसेज करके पूछ लेना, प्राइस लिस्ट आपको भेज दी जाएगी। ओके, टाइम के अकॉर्डिंगली, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि धनु राशि के लिए कैसा रहेगा 21 से लेकर 31 जुलाई 2025 तक का टाइम। प्लीज़ बताइए माय डियर आर्कएंजल्स, कैसा रहेगा 21 से लेकर 31 जुलाई 2025 तक का टाइम धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 21 से लेकर 31 जुलाई 2025 तक का टाइम। द चैरियट, द स्टार, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 10 of wands, 4 of swords. ओके, ओवरऑल पॉजिटिव टाइम है आपके लिए। सारी चीज़ें अच्छी आपकी लाइफ में चल रही हैं। पॉजिटिविटी आएगी आपकी लाइफ में। बहुत काम रहेगा, बहुत काम करोगे, बहुत हार्ड वर्क करोगे, बहुत मेहनत करोगे आप लोग। ओके, सिर्फ मेहनत ही नहीं, ओवर थिंकिंग भी बहुत करोगे, ये भी मैं आपसे कह रही हूँ। तो प्लीज़ ओवर थिंकिंग इतना मत करना कि रात को सो भी नहीं रहे हो। ठीक है, दूसरी चीज़, दूसरों से अपनी लाइफ कंपेयर मत करो। आपके अपने कर्मों के हिसाब से आपकी लाइफ चल रही है। पिछले जन्मों के कर्म हैं, इस जन्म के कर्म हैं, जन्म क्या, युगों के भी कर्म होते हैं। कलयुग में अगर जन्म लिया है, सतयुग में आपने कुछ पाप किए, कहीं कोई श्राप व्राप मिल गया कि कलयुग में आपको ऐसा भुगतना पड़ रहा है, भुगतना पड़ेगा। ओके, तो कर्म चलते आ रहे हैं, युगों के भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी रिसेंट में कल आपने कुछ करा इसलिए आज उसका फल मिल रहा है। ये कई बार क्या होता है, लाइफ में हमारे बहुत अप्स एंड डाउन्स चलते हैं। हम बहुत मेहनत करते हैं, हमारे काम नहीं बनते, लेकिन फिर हमें क्या लगता है, अरे मैं तो सब मेहनत कर रहा हूँ, इतने एफर्ट्स कर रही हूँ या कर रहा हूँ, पर क्यों नहीं हो रही चीज़ें। क्योंकि कहीं ना कहीं वो बैगेज है हमारा पिछले कर्मों का, जन्मों का। ठीक है, वो नहीं कटा है। तो इसीलिए हम कहते हैं हमेशा जितने अच्छे आप अभी कर्म कर सकते हो करो। अगर कल को जन्म लेना पड़ा, कम से कम कुछ तो सही होगा ना लाइफ में, क्योंकि हमें याद तो नहीं होता हमने कब क्या करा। माफ़ी मांगो भगवान से कि नहीं है याद अपने पिछले जन्म के कर्म। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, रातों को परेशान नहीं रहो प्लीज़। आप बीमार हो सकते हो, आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, नींद नहीं आएगी। ठीक है, बाकी क्योंकि देखो पॉजिटिव टाइम है, बट आप सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग आपकी रहेगी। ठीक है, और हो सकता है आप ऑलरेडी सोचते भी हो ज़्यादा है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको बैलेंस करके चलनी पड़ेगी। अपने दिल और दिमाग के बीच में संतुलन बनाकर चलिए। पॉजिटिव टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है, आपकी तरक्की हो सकती है, प्रमोशन हो सकती है, कुछ बड़ा आप अचीव करोगे अपनी लाइफ में। अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो तो हो सकता है आपकी बहुत अच्छी जॉब लग जाए, डिज़ायर्ड जॉब डिज़ायर्ड कंपनी में, ऑफिस में आपको मिल जाए। ये एक तो ये पॉसिबिलिटी है। ओके, और अगर प्रमोशन का कुछ सीन चल रहा था तो आपकी यहाँ पर प्रमोशन भी हो सकती है। बिज़नेस की बात की जाए, बिज़नेस आपका बहुत अच्छा चलेगा। ओके, बहुत अच्छा बिज़नेस लिटरली आपका यहाँ पर चलेगा। आपको बैलेंस में अगर करके चलोगे ना चीज़ें, तो सब आपकी लाइफ बेस्ट रहेगी। ओके, ये आपके लिए गाइडेंस भी है, और कुछ लोग बैलेंस में करके चलेंगे भी। अपने इमोशंस को खास करके आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ओके, कई बार होता है ना, ओवर एक्सप्रेसिव आप हो गए, गुस्सा आया ओवर कर दिया, प्यार आया ओवर कर दिया, ओवर नहीं,
थोड़ा सा संतुलन बना के चलिए, लाइफ में आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना, आप में से कुछ लोग कुछ बड़ा अचीव करने जा रहे हो, कुछ बड़ा गोल आपका पूरा हो रहा है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आप विक्ट्री जैसा कुछ होगा, विजय हो रही है आपकी। ओके। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लोग आपको पहचानेंगे कि यस ये पर्सन तो ये है, ये काम करता है, रिस्पेक्ट मिल रही है आपको। ओके। लोग आपको पहचान रहे हैं। अगर आप किसी कंपनी में, हो सकता है वहाँ पे उस ऑफिस कंपनी में आप बहुत फेमस हो जाओ, आपका काम अच्छा हो तो। ओके। या आपको सडनली फेम मिल गया, अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप कुछ काम करते हो तो यस रिस्पेक्ट आपकी लाइफ में आ रही है। एंड आपके पास नॉलेज अच्छी है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। ओके। और आप में से कुछ लोग महादेव जी के मुझे भक्त भी लग रहे हो, ये भी यहाँ पर है। कोई रिलीजियस प्लेस भी आप विज़िट करोगे, धार्मिक स्थान पे भी जा रहे हो, ये भी यहाँ पे आपके लिए है, इन 11 डेज़ में इंडिकेट हो रहा है। और साथ ही साथ आपके लिए एक और चीज़ है यहाँ पे, आप ट्रैवल करोगे। ओके। आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री आपका ट्रैवल का भी यहाँ पर योग बन रहा है। यस, आप यात्रा करोगे कहीं दूर की, ठीक है, वो भी आपके लिए है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी हैं आपके साथ। आप एक बहुत ही ब्रेव पर्सन हो। अगर आप पुलिस आर्मी में ट्राई कर रहे हो ना, कर रहे थे, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन जल्दी ही हो जाएगा, ये भी क्लियर दिखाई दे रहा है। ओके। तो वो भी हुआ। और दूसरा ये कि आप में से कुछ लोग शायद घर शिफ्ट करो, चेंज करो, घर प्लेस चेंज हो रहा है आपका, ऐसा भी यहाँ पर है। कुछ लोग घर भी बना सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, ये भी यहाँ पर आपके लिए है। तो मतलब काफ़ी पॉजिटिविटी लेकर देखो, ये 11 दिन का टाइम आपके लिए आ रहा है। मतलब आप में से जिसकी जो इच्छाएं हैं ना कोई तो इच्छा आपकी पूरी होनी ही होनी है, छोटी इच्छा हो बड़ी हो, बट यस ये एक है आपके लिए अच्छा टाइम, पॉजिटिव टाइम है आपके लिए। ओके। प्लैनेट्स आपके फेवर में काम कर रहे हैं, ये भी यहाँ पर आपके लिए क्लियर दिख रहा है। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। अगर आप एक ऐसे पर्सन रहे हो अभी तक जो इंट्रोवर्ट हैं, झिझक है आपके अंदर किसी भी प्रकार की, तो अब आपका बिहेवियर थोड़ा चेंज होता हुआ दिखेगा लोगों को। आपके अंदर कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो रहा है, थोड़े से एक्सट्रोवर्ट आप हो रहे हो। ओके। मतलब कुछ होते हैं ना, कई बार लोगों के सामने नहीं आते, कैसे प्रेजेंटेशन दूँ, क्या करूँ, घबराहट होती है, स्टेज फियर होता है, तो वो सारे फियर से जैसे कि आपने मुकाबला कर लिया है फाइनली। ओके। ये भी यहाँ दिख रहा है। आपके ग्रह नक्षत्र आपके फेवर में काम करेंगे। आपके सातों चक्रों को आप बैलेंस में करके रखिए, प्लैनेट्स ऑटोमेटिकली आपके फेवर में हो जाएंगे। ओके। चक्रों पे ध्यान दीजिए अपने। एंड हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी ओवरऑल, ठीक है। अगर कभी आपकी हेल्थ ख़राब होगी भी तो 2 रीज़न से होगी। एक किस रीज़न से होगी कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो आपको नींद नहीं आएगी, देन आपको हेडेक इश्यूज़ हो सकता है। दूसरी आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अगर ख़राब होगी तो वही मेंटल हेल्थ। फ़िज़िकल हेल्थ आपकी कब ख़राब हो सकती है, अगर आप ओवर बर्डन करोगे काम का, कि मैं ये भी काम कर लूँ वो भी कर लूँ। कुछ लोग होते हैं ना कि प्रोफेशनल काम तो कर ही रहे हैं, ऑफिस में तो 12 घंटे 10-12 घंटे आप लगा रहे हो, घर आके भी आप लगे पड़े हो काम में, ठीक है। मतलब ख़ास करके फीमेल्स के साथ होता है, अगर वो वर्किंग है तो भी, नॉन वर्किंग है तब भी, उनके लिए तो पास काम ही काम होता है। तो आपको ओवर बर्डन नहीं लेना है काम का, थोड़ा सा अपनी बॉडी को रिलैक्स भी दीजिए, आराम करना भी ज़रूरी है। ओके। और अगर कुछ ऐसे काम है, चाहे आपका ऑफिस है या फिर आपका घर है, अगर आप कुछ कामों को किसी को डिवाइड कर सकते हो, दे सकते हो तो आप दीजिए। अगर मान लीजिए आप मेड रख सकते हो देन प्लीज़ रखिए, आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। अपनी हेल्थ ख़राब करके क्या हासिल कर लोगे, उतने की आप दवाई खाओगे, ठीक है। तो ओवर बर्डन आपको नहीं लेना है किसी भी चीज़ का। एक्शन ओरिएंटेड रहना आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बट एक्शन ओरिएंटेड का मतलब ये नहीं है कि काम में दब जाओ, ठीक है। कम्युनिकेशन करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। कम्युनिकेशन के बेस पर आपको विक्ट्री मिलेगी। ओके। हो सकता है कोई इंटरव्यू आपका हो तो प्लीज़ इंटरव्यू में जाना, इंटरव्यू में आपको सक्सेस मिलने के अच्छे चांसेस हैं। आपके पीसफुल रहकर आप
जितना फोकस्ड रहोगे अपने गोल पर, डिस्ट्रैक्शन से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आएंगी इन 11 डेज़ में कि आपके डिस्ट्रैक्शन जैसी भी चीज़ें होंगी, बट आपको अपना जो भी उद्देश्य है ना, जो चीज़ आपके गोल है सामने, आपको सिर्फ वहीं पर फोकस करना है और कहीं दाएं बाएं ध्यान ही नहीं देना है। ठीक है, अपने काम में लगे रहो, जो करना है पूरा करना है आपको काम। ठीक है, और कम्युनिकेशन का जैसे मैंने कहा आपके लिए, तो आपको अगर कहीं डाउट्स हो, कुछ एज्यूम करने की जगह ना क्लियर कम्युनिकेशन करो सामने वाले से, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बट पोलाइट रहना है, हम्बल रहना है। कहा ना मैंने स्टार्टिंग में, आपको बैलेंस जितना करके चलोगे ना इमोशंस को, उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। अगर आप में से कुछ लोग अभी गिव अप करने की सिचुएशन में आते हो, माना आप बहुत लंबे समय से किसी चीज़ के लिए बहुत दिन रात मेहनत कर रहे थे, आपको लग रहा था अब काम हो जाएगा, अब हो जाएगा, बट इन 11 डेज़ में अगर सपोज़ आप में से किसी के साथ ऐसा होता है, आपको लगता है नहीं अब हिम्मत हार गया हूँ मैं, नहीं हो सकता मुझसे, तो नहीं, गिव अप नहीं करना है। आप सफलता के बहुत नज़दीक हो, ये समझ लो। आप 9 स्टेप्स क्रॉस कर चुके हो, 10वां कदम आपका सफलता दिला देगा आपको। ओके, तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। डू नॉट लूज़ होप। ओके, उम्मीद नहीं छोड़नी है आपको, ये भी ध्यान रखना। ओके, और दूसरी चीज़, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, बार बार मैं बोल रही हूँ आपसे, और कम्युनिकेशन क्लियर रखनी है, चिंता नहीं करनी है, अदरवाइज़ आपकी थोड़ी हेल्थ डाउन हो सकती है। और अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर मत करो, आपकी अपनी लाइफ है, आपकी अपनी मेहनत है, कर्म है। ओके, हो सकता है आप में से नीचे वालों को देखो ना, उनकी लाइफ कितनी बुरी हो सकती है कुछ लोगों की। तो जो है ना, थोड़ा सा सेटिस्फाइड रहिए अपनी लाइफ से, अच्छा रहेगा। और गाइडेंस देखते हैं धनु राशि वालों के लिए क्या है। प्लीज़ बताइए धनु राशि के लिए क्या गाइडेंस है। 21 से लेकर 31 जुलाई 2025 तक की गाइडेंस है धनु राशि के लिए। नो मोर चेजिंग, वॉट एवर यू रन बिहाइंड रन्स द अदर वे, स्टॉप चेजिंग द मनी, ट्राई टू अट्रैक्ट इट एंड अर्न इट। ओके, क्या होता है जब हम किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं तो वो हमसे उतना दूर भागती है। तो आपको चेज़ नहीं करना है, अट्रैक्ट करना है। अगर आप पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हो तो नहीं भागो, थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठ जाओ, अपनी मेहनत पे बस ध्यान दीजिए। भागने वाली नहीं, एक अट्रैक्ट करने वाली एनर्जी आपको अपने अंदर क्रिएट करनी है। कैसे करोगे? सातों चक्रों को बैलेंस में रखो, पॉजिटिव रहो, थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी रहो। ओके, एंड अपने काम पे ध्यान दो कि आपके काम में इतनी स्किल्स आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए ना कि आपके पास पैसा खुद चल कर आए। ओके, ये एनर्जी आपको क्रिएट करनी है। माइंड योर ओन बिजनेस, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम इन टॉकिंग अबाउट अदर सक्सेस और फेलियर, इन्वेस्ट योर टाइम, एनर्जी एंड मनी इन इम्प्रूविंग योर अर्निंग्स। ओके, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो दूसरों की सफलता या असफलता के बारे में ज़्यादा डिस्कस करते हो, गॉसिप करते हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ओके, आपको अपना समय, अपनी ऊर्जा और पैसे को अपनी अर्निंग्स को इम्प्रूव करने में लगाना है। अपने ऊपर फोकस रखिए, अपने ऊपर ध्यान केंद्रित रखिए, ये आपसे कहा जा रहा है। ओके, दूसरों के बारे में मत सोचो, दूसरों की चिंता करना आपका काम नहीं। मैंने क्या कहा? कंपेयर मत करो भाई अपनी लाइफ दूसरों से। ठीक है, एक्शन टाइम, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, भगवान उनकी रक्षा करते हैं जो खुद अपनी रक्षा करना जानते हैं। ओके, इट्स नॉट सफिशिएंट टू जस्ट ड्रीम ऑफ बीइंग सक्सेसफुल और प्रेइंग टू द गॉड, यू हैव टू टेक एक्शन एज वेल। यस, इट्स ट्रू। सिर्फ सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते हैं, सफलता नहीं मिलती है, या सिर्फ प्रेयर करते रहो भगवान जी से, उससे भी काम नहीं होता है। भगवान जी आपको देखो रास्ता दिखाते हैं। कई बार क्या होता है, प्रेयर करने के भी अलग अलग रास्ते होते हैं, आप ये कीजिए वो कीजिए, तो यस वो भी एक रास्ता है। आपको उस प्रेयर को, उस पूजा पाठ को करना पड़ेगा। ओके, एक्शन लेना पड़ेगा, तब भगवान जी आपको और प्रैक्टिकल रास्ते भी दिखाएंगे कि यहाँ आप ये काम करो, ये बिज़नेस करो, तो आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर सेम आपके लिए कि एक्शंस भी लीजिए, सिर्फ प्रेयर करने से नहीं। मान लीजिए आप किसी को पसंद करते हो, आप सोचो उसे खुद से पता चल रहा है, नहीं पता लगेगा, आप थोड़ा सा फ्रेंड तो बनो उसके, थोड़ा सा एक्सप्रेस तो करो अपनी फीलिंग को लिटिल बिट।
ओके, डायरेक्टली करो, इनडायरेक्टली करो, करो तो सही। लोग बहुत समझदार हैं आज के टाइम में, ठीक है, सबको समझ आ जाता है कौन पसंद करता है कौन नहीं करता है पसंद, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा ना, तभी तो समझ आएगा। तो कम्युनिकेशन कीजिए, एक्शंस लीजिए, और आपको प्रोफेशन की बात है यहाँ पर मेनली, तो कंसिस्टेंटली वर्किंग ऑन योर प्रायोरिटीज़ विल गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट। तो जो भी आपकी प्रायोरिटी है ना लाइफ में, अगर पर्सनल रिलेशनशिप है तो उन पर काम कीजिए, अच्छे से एक्शन लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलेंगे, डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। और अगर आपको पैसा कमाना है, बिज़नेस करना है, जॉब करनी है, तो वहाँ भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, एक्शन लेने पड़ेंगे। आप जैसे रिज़ल्ट चाहते हो वैसा रिज़ल्ट आपको भगवान जी देंगे। ओके, pay off your debts happily. Finding ways to avoid paying off your bill or delaying payment will only add more burden mentally and financially as well, so better to pay them on time. Okay, अगर आपकी कोई EMI चल रही है, आपके बिल्स आते हैं, तो आपके लिए बेहतर है कि आप उन्हें टाइम टू टाइम पे करते रहें। आपको डिले नहीं करना चाहिए ऐसी चीज़ों में। अदरवाइज़ क्या होता है, आप कहीं और पैसा खर्च कर देते हो और फिर आपके ऊपर मेंटली फाइनेंशियली बोझ आ जाता है। तो वैसी चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है लाइफ में। इस चीज़ का मेनली ध्यान रखिए। बाकी खर्चे देखो आप हैंडल कर सकते हो, खाना का कम कर सकते हो, कपड़े नहीं खरीदने ज़रूरी नहीं है, ठीक है, खरीदना कर सब चीज़ें कट कर सकते हो, बट बिल्स के मामले में आप नहीं कर सकते। तो अगर आपकी इस तरह की रहती है कि बाद में पे कर देंगे, अगले महीने कर देंगे, कोई नहीं, थोड़ा इंटरेस्ट चढ़ जाए, नहीं, ऐसी चीज़ नहीं करनी है। टाइम टू टाइम बिल्स पे करते रहिए आप लोगों के। और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए धनु राशि के लिए और क्या मैसेजेस हैं। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में होने जा रही है, नई शुरुआत होगी किसी चीज़ की। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, असंभव पर यकीन रखिए। लक इज़ ऑन योर साइड, भाग्य आपके साथ है। योर हार्डवर्क इज़ पेइंग ऑफ, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। ओके, यही मैंने आपसे कहा था कि आपको देखो आपकी मेहनत का फल ज़रूर से जो है मिलेगा ही मिलेगा। गिव अप नहीं करना है अभी, ठीक है। आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हो, बहुत मेहनत करोगे इस दौरान भी, और आपको भगवान जी सपोर्ट भी करेंगे पक्का, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव टाइम है, प्लैनेट्स आपके फेवर में है, सब चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है। तो चलिए, ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस धनु राशि के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।